इवेंट्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारा, कुछ बातें भी की थी। जल्दी से पीछे जाके, पीछे वाले जो कैप चश्मे वाले बैठे हुए, जी जी ये कैप वाले जी, लास्ट क्लास में आए थे आप? नहीं आए थे? आप आए थे, आपके साथ जो बैठे हुए, आप आए थे लास्ट क्लास में? तो खड़े हो जाओ, जल्दी से मुझे रिवीजन करवाओ कि हमने क्या पढ़ा था। जल्दी जल्दी, ये वाला प्रोजेक्टर भी ऑन कर दे यार, अगर कोई बैठना चाहे। जल्दी बस, जल्दी से। क्या पढ़ रहे थे हम इवेंट्स के बारे में, क्या होता है इवेंट्स? मैं जल्दी जल्दी बताओ, सबसे पूछना है। कनेक्ट करने के लिए ये जो कैप वाले बैठे हैं इससे पूछो। इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू दे दो कि क्या हो रहा था। क्लिक होने पे अपेयर होता है, सही है। आप बताएं भाई, इवेंट्स होते क्या है? जी जी, इस दुनिया में इवेंट्स क्या चीज है? जी, एब्सेंट होता है। अच्छा भाई, आपके पास जो आपके पीछे बैठे हुए आखिरी में जो बातें करते क्लास में, हाँ उससे उसको खड़ा करो। इवेंट्स क्या होते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ये हम कर रहे हैं वार्म अप ना, ताकि रिवाइज हो जाए। व्हाट इज इवेंट? आप बताएं। जी ये कैप के साथ, जी जी आपसे पूछो, इवेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज हो इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, आप बताएं। ये आपके साथ जो बैठे हुए, जी जी इवेंट्स क्या होते हैं जनरली, एक बात करें टेक्निकली, वेबसाइट्स के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं इस तरह, किसी बटन पे क्लिक करके कुछ चीज अपेयर हो जाए, उसे बात क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। आप बताएं भाई, आप कुछ बताएं। जी जी, कोई भी एक्शन हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल। सही, माउस से कुछ चीज हो रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट्स हर उस चीज को कहते हैं कि जो हमें आउटपुट में कुछ दे, कोई काम हो, कोई बिहेवियर हो। सही है। वन वे ना हो, टू वे हो। टू वे से मुराद ये है मैं कुछ करूं और बदले में कुछ मिल जाए। एक तो ये है कि पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ अपेयर हो गया। एक होता है कि मैं कुछ इनपुट करूं, मैं कुछ बिहेवियर करूं, वो माउस से हो सकता है, वो कीबोर्ड से हो सकता है। सही है, वो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, उसके रिटर्न में कुछ मिल जाए, दिस इज कॉल्ड इवेंट्स। ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ना माउस, ये भी इवेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैंने क्लिक वाले इवेंट कॉल किए। जब मैं इसको कॉल करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं आपको डेवलपर मोड में इसको करके दिखा दूँ तो आप देखिए, ये हमारी सारी जो नेटवर्किंग आ रही है, अगर मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ हो रहा है, देखो। ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो कुछ हो रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ जाऊँ देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं बैक पे जाता हूँ, देखिए ये सारी चीजें आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो इवेंट्स है ना, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ और हो रहा है। सही है, तो हर एक काम हमारे पास क्या है भाई, इवेंट्स है। कुछ और बताओ इवेंट्स के बारे में, आप बताओ। नहीं आए थे आप? अभी तो देख लिया होगा ना कुछ कि क्या होता है इवेंट्स। हम्म, सही है, आप बताइए इवेंट्स क्या होता है। सही है, इवेंट्स में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था लिंक का। इवेंट तो हमने बहुत सारे जबानी सुने ना। इवेंट तो वो होता है कि आप किसी के ऊपर क्लिक करें तो नया पेज खुल जाता है, या कोई बटन पे क्लिक करें तो कुछ और हो जाता है। तो उस सारे इवेंट्स में एक हमने पढ़ा था, वो क्या था? लिंक। लिंक का मतलब क्या है? किसी चीज को अटैक करना। अच्छा, अटैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें थी। क्या मतलब इस बात का? कि वेबसाइट जो होती है ना, बेहतरीन जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है? रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपको जवाब में कुछ बोले वो,
तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बटन क्लिक कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। वही अच्छा जी, फिर हमने बहुत सारी चीजें इस पे पढ़ी थी कि इवेंट्स के अंदर हमने सबसे पहले लिंक पढ़ा था, और लिंक ये वही वाला लिंक है जो हमने HTML में पढ़ा। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इवेंट कॉल होगा, और इस इवेंट का क्या नाम है, ऑन क्लिक। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अपने कोड में कुछ ऑन क्लिक के बारे में कुछ बातें करूँ आपसे, तो क्या हो सकता है भाई, सबसे पहले ये हो सकता है कि आप एक डायरेक्ट का लिंक लाओ। अब अगर आप इसमें बोलेंगे ना कि क्लिक मी, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक होगा, ये एक लिंक बनेगा जो कि इस पे क्या होगा, क्लिक होगा। ये तो एक क्लिक वो है जो कि लिंक हमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है, क्योंकि ये लिंक है, वो लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम। क्लिक करने पे क्या होगा वो हम इसको बताएंगे। एक लिंक हमने बाय डिफॉल्ट पढ़ा था कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो जाओ, ट्रांसफर हो जाओ। तो किसी पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने के लिए मुझे आउटपुट में कुछ नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट में कुछ नहीं चाहिए, बस आपको मैं क्लिक करूं, आप मुझे जवाब में कुछ ना दो। जवाब में ये कर लो कि आप अपने पेज को चेंज कर लो, पेज को चेंज कर लो, जो पेज मैं यहाँ दूंगा आप उसके ऊपर चले जाना। तो ये इवेंट नहीं हुआ, ये इवेंट के डेफिनेशन अभी हमने सुनी कि भाई वो चीज जो हमें रिस्पॉन्स में कुछ दे, वो क्या कहलाएंगे, इवेंट्स कहलाएंगे। मैं जब यहाँ पर लिखता हूँ ना about.html, तो इस पे क्लिक करके कहा जाएगा about. तो ये तो एक क्लिक वाला इवेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो क्लिक डायरेक्ट का जो एंकर टैग है ना, एंकर टैग ये उसकी फीचर्स है। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करके किसी और पेज पे जा रहे हो तो नहीं जा सकते। किसी और पेज पे जाने के लिए आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे एंकर टैग। यहाँ क्या लगाओगे भाई, ये एंकर टैग लगाओ। ये बात समझ आ रही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि एंकर टैग के ऊपर क्लिक करके कहीं और चले जाऊँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, href लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें जवाब में कुछ नहीं चाहिए। मैं इसको बोलो क्या क्लिक होके कहाँ जाऊँ, किसी और पेज जाए। अगर मुझे रिस्पॉन्स में कुछ चाहिए हो तो मैं फिर कोई इवेंट लगाऊं, और इवेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। किसी माउस का ओवर हो जाता है, किसी पे क्लिक करते हो, बहुत सारे इवेंट्स। अब देखो मैं अगर इस यहाँ पे ना मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप क्लिक हो जाओ, तो इसके बदले में क्या हो रहा है, ये मुझे एक नया पेज दे रहा है। इसका मतलब ये एक इवेंट है, ये क्या है, इवेंट है। बात समझ आ रही है जी, आप बताएं। ये माउस मूव करना इवेंट कहलाता है। ये इस चैप्टर के लिहाज से तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये माउस मूव करना इवेंट, हम इसके ऊपर फंक्शनलिटी लगा सकते हैं। जो कैप्चा आता है ना, ह्यूमन कैप्चा, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आप एज ए इंसान हो या क्या हो। ह्यूमन कैप्चा क्यों आ रहा होता है, वो आप इसको मूव करके बता रहे होते हो कि यार मैं एक इंसान हूँ, मैं माउस यूज कर रहा हूँ। तो ये माउस मूव करना ये भी क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। लेकिन इसके पीछे जो इवेंट होगा ना, वो हमारे पास कोई ऐसी फंक्शनलिटी अभी तक नहीं है जावास्क्रिप्ट में कि हम इसको चेक करें। इसके ऊपर लाइब्रेरीज लग सकती है, इसके ऊपर काम हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है कि आप इसके मूव को भी चेक करो। सही है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो कुछ ना कुछ तो होगा। मैं चाह रहा हूं जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये पेज के ऊपर ना जाए, मुझे रिस्पॉन्स में कुछ दे। तो रिस्पॉन्स पे कुछ देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट लगाऊंगा, और एक इवेंट में लगा रहा हूँ ऑन क्लिक। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिस्पॉन्स में कुछ देगा। रिस्पॉन्स में कुछ भी दे सकते हैं, आप चला दो अलर्ट, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सीख चुके हैं प्रोग्रामिंग में, वो लगा दो। अलर्ट लगाने के लिए क्या करूंगा कि जब क्लिक इवेंट आप लगा रहे हो और आपने डबल कोट लगा दिए, तो अब अंदर डबल कोट नहीं चलेंगे। अलर्ट तो एक पैरेंथेसिस तो लेता है ना, पैरेंथेसिस के अंदर कोई कोड तो होगा, तो वो डबल अभी, क्योंकि अगर डबल हुआ तो ये नहीं समझेगा कि ये क्लोज का हुआ और ये ओपन का हुआ, क्योंकि अब ये समझेगा कि ये यहाँ पर ओपन होके स्टार्ट हो गया और क्लोज होके यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये समझेगा कि ये दो क्या है, तो इस वजह से डबल डबल पैरेंथेसिस हम यूज नहीं कर सकते, आप सिंगल को यूज कर लो। अब यहाँ पर हम वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो हम इसको बता रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्स में ये सारी चीजें चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या लिखूं, हीरो। आज जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या बोलेगा, हीरो। बात समझ आ रही है। तो ये एक इवेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। अब इवेंट कौन सा वाला है, इवेंट ये है। इवेंट क्या है,
ये इवेंट का रिस्पॉन्स है। अलर्ट इज नॉट अ इवेंट, अलर्ट इज अ रिस्पॉन्स, दिस इज इवेंट। अब इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ऑन माउस भी लगा सकता हूँ, ऑन माउस, सही है, मैंने कहा ऑन माउस ओवर, सही है भाई। मैं जब इसके ऊपर ओवर करूंगा तो ये क्या चलेगा, इवेंट कॉल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ऑन माउस लीव भी होता है इसके अंदर। अब देखिए, अब जब मैं माउस को लीव करूंगा, मैं यहाँ पे आया, ऑन माउस, यहाँ पर मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये सारे हमारे पास क्या है भाई, इवेंट्स। हमने इस इवेंट्स की बात की थी यहाँ तक, आगे जाके बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देखो, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, और चीजों को नहीं समझ रहे, बहुत मुश्किल है। हर क्लास में आके ना मैं आप लोगों से ओवरव्यू लूंगा, ओवरव्यू में मैं देखूंगा कि ये बच्चा कितने पानी में, ये कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। और आपकी प्रैक्टिस क्या बताएगी, जब मैं शुरू में आऊंगा 9 बजे क्लास होगी तो 5-10 मिनट आप देंगे ओवरव्यू जबानी, कि भाई आप बताओ ये क्या हो। उस टाइम में नोट करूंगा कि हाँ भाई ये बच्चा कितना प्रैक्टिस कर रहा है। बात समझ आ रही है? और यही बच्चे आगे जा सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आगे बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। आपको ऑन क्लिक, आपको फंक्शन, आपको आईडी, क्लास जो हम एचटीएमएल में पढ़ रहे थे, आपको सीएसएस, सारी चीजें एक टैग के ऊपर लगानी होगी। तो मल्टीपल चीजें आप कैसे एडजस्ट करोगे जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी? तो प्रैक्टिस साथ साथ करें ताकि बहुत आसानी हो जाए। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो वो पेज रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं मिल रहा होता। अगर मैं यहाँ पर कोई पाथ ना दूं ना, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये किसी पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है और उसको वो पेज नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ पर स्टक हो जाता है, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं भाई। और इसके अंदर प्रैक्टिस की थी, मैंने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा था नीचे, जब मैं नीचे क्लिक कर रहा था तो ये क्या हो रहा था, टॉप पे पेज, क्योंकि इसको पाथ नहीं मिल रहा था। ये एंकर टिप सिर्फ पाथ देने के लिए बस। आप इसके साथ क्या करो, जब इसको पाथ नहीं मिल रहा था तो ये अपने पेज के ऊपर क्या हो रहा था, रिफ्रेश हो रहा था। अभी मैं इसके अंदर ये देता हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट के कोड है कि जावास्क्रिप्ट व्हाइट और जीरो, कि भाई इसको रिफ्रेश होने से बचाता है। ये क्या करता है, रिफ्रेश होने से। अब फिर आपके पेज में अगर यहाँ पर पैराग्राफ होगा नीचे, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट इस पेज पे रिफ्रेश नहीं होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने और क्लिक लगाया ना, अब ये कह रहे हैं कि एक इवेंट के अंदर आप एक वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हो। हम वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे, अब ये सारी हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, और इनलाइन जावास्क्रिप्ट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ये शुरू में सिखा रहे हैं कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएगी। फिर जब मैं इसकी एक फाइल बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट की और वहां पर इसको कॉल करूंगा, आप ये समझ जाओगे कि हाँ कहानी तो ये होती है, इसके पीछे ये कहानी थी। उस कहानी को अभी हम पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसको बस वो सीख ले इसको। अच्छा, अब इसके ऊपर वेरिएबल बना रहे हैं, वार ग्रीड करके क्या बना रहे हैं, हाय। अब बिल्कुल सेम अलर्ट में जब हम जावास्क्रिप्ट में लिख रहे थे हाय, तो क्या आ रहा था, हाय आ रहा था। अब इसलिए इसके ऊपर वेरिएबल रख दिया, और वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अलर्ट होके, मतलब वन लाइन जावास्क्रिप्ट कर रही है। इसकी प्रैक्टिस करें यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ ना अलर्ट, और अलर्ट में मैं एक मैसेज दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ। अब ये बोलेंगे ये तो आपने वेरिएबल दे दिया, अब ये वेरिएबल है कहाँ पे, मैंने कहा मैं इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर बना देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ आप इसको बोलेंगे कि भाई वार मैसेज, और यहाँ उसको बोल दे हेलो। यहाँ आपने बोल दिया हेलो। अब देखो क्या हो रहा है, जो मतलब प्रॉब्लम में शुरू शुरू में बता रहा था, क्या हो रहा है वो सिर्फ कोटेशन का मसला। अब क्या करूंगा मैं इसको सिंपल हटा के सिंगल कर दूंगा, एक यहाँ से रिमूव करके सिंगल यहाँ लगा दूंगा, एक सिंगल यहाँ, ये भी चल जाएगा। बात समझ आ रही है? या आप ये करें कि यहाँ पर आप डबल ले लेते और यहाँ पर क्या करें, इसको सिंगल करें या सिंगल करें। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड, कि आप यहाँ पर ये लगा दो, बात खत्म। मैंने एक वेरिएबल में क्या कर दिया, वेरिएबल में एक मैसेज लिख दिया और उस मैसेज को मैंने क्या कर दिया,
वार मैसेज, और उस मैसेज को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अलर्ट में शो करवा दिया। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है भाई। अब अगर मैं ऑन माउस पे क्लिक करता हूँ, ऑन माउस होवर करता हूँ, तो क्या होगा, एक मैसेज कॉल हो जाएगा, और इस मैसेज में क्या है वो कहाँ आएगा हमारे पास, अलर्ट में। आप कंसोल में भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर आया ओवर हेलो, बात समझ आ रही है। तो इसने एक वेरिएबल में स्टोर करके लिख दिया। और अब ये आखिर में फिर बोल रहे हैं कि आई हैव सेड कोडिंग प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल कोडिंग होती है ना, वो अंदर अंदर नहीं होती, टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट में भी नहीं होती। वो कहाँ होती है, अलग एक फंक्शन बनता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो जावास्क्रिप्ट को हम सीखेंगे एक्सटर्नल फाइल के अंदर, और वो हम सारी चीजें सीख चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जावास्क्रिप्ट इन लाइन लगा रहे हो तो ये आपको फेडअप कर देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। आप क्या करो कि सिर्फ इस मैसेज को यहाँ पर रख दो और अलग फंक्शन में इसको कॉल करो। सही है भाई, अलग फंक्शन में आर्ग्यूमेंट दे देते, पैरामीटर लेते थे, कंसोल में देते थे हम, उसको हम एचटीएमएल में लिख सकते थे। सही है, आगे आगे जाके सारी चीजें आ जाएगी। दिस इज द इवेंट हैंडलर दैट कॉल्स द फंक्शन। अब ये कह रहे हैं कि एक ऑन क्लिक है, और ऑन क्लिक के अंदर इसने क्या लिख दिया, या डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को अप्लाई नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट में कोई मेथड अप्लाई नहीं कर रहा, अलर्ट कंसोल वो सारी चीजें नहीं कर रहा। इसने खुद से एक नाम दे दिया, क्या है भाई ये, और पॉपअप के अंदर इसने एक क्या दे दिया। अब जब ये मेथड नहीं है तो ये कोई फंक्शन हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है। तो जब फंक्शन का नाम हुआ, और मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर ये बनाओ तो इसका मतलब ये क्या है, या तो ये फंक्शन है और या तो ये मेथड है। तो इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, हाय। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हमें क्या, मैंने क्या दिए, हाय। अब हाय क्या है, यहाँ पर मेथड तो पॉप हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। इस हाई को मैं रिसीव करूंगा कहां पे, भाई सिंपल में ये कर सकता हूं। मैंने आया, मैंने किया कि भाई मैं लगा रहा हूं ऑन क्लिक, सही है, मैं वेरिएबल यहां नहीं बना रहा, मैं ऑन क्लिक कर रहा हूं, और अलर्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक दे रहा हूं यहां पर हेलो, मैं क्या दे रहा हूं, लेकिन अलर्ट में नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं इसको टेस्ट में। किसमें, अब ये टेस्ट क्या है, ये फंक्शन हो सकता है। अब फंक्शन इसको कहाँ मिलेगा, तो मैं फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये लो, हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। अच्छा, स्क्रिप्ट आखिरी में बना देंगे, स्क्रिप्ट बना, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। मैंने कहा भाई एक फंक्शन आएगा, और फंक्शन का क्या नाम है, टेस्ट। इस टेस्ट जी क्या नहीं है, इसलिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ ना, स्क्रिप्ट। अरे भाई, अरे भाई, क्यों भाई, क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट signature details cannot be used in TypeScript file। सबर तो करो, बनाने तो दो। सही है भाई, तो ये मैंने क्या बनाया, फंक्शन, और फंक्शन के क्या है, नाम। अब इसके अंदर के एक आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट को कहाँ पे लेके हम, उस पैरामीटर का और आर्ग्यूमेंट का नाम डिफरेंट हो सकता है। वीडियो भी खराब हो गए, स्टॉप हो गई है, देखो ना। अच्छा जी, तो आर्ग्यूमेंट ये ना, कुछ भी आप अंदर लिख दो, मैं लिख देता हूँ सही है। और इस मैसेज को मुझे अगर कंसोल करना हो, अलर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, आप बोलो कि अभी मुझे क्या देखना है, अलर्ट देखना है। अलर्ट में क्या आएगा भाई, यहाँ तक कोई मसला हो तो देखो, 1 मिनट के लिए मैंने ऑन क्लिक लगाया, फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन के नाम के अंदर आर्ग्यूमेंट दे दिए, आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा है, हेलो। आर्ग्यूमेंट में मैंने फंक्शन के अंदर उसको रिसीव कर दिया एज अ पैरामीटर, और अभी अलर्ट चला के उसमें वो पैरामीटर की वैल्यू दे दी। आप देखते ये क्या करेगा, इसने क्या दे दिया,
बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी। देखिए हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना अभी, वेरिएबल बनाया था हमने अंदर मैसेज का और उसको हमने अंदर कॉल करवा दिया था, वो तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब ये कौन सी जावास्क्रिप्ट हो गई? इंटरनल जावास्क्रिप्ट। क्या हो गई? अगर इसी को ही आपने कॉल करना हो अगले फाइल में तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना? बहुत आसान। अच्छा एक इवेंट्स हमारे पास अब कौन सा आया? हमने लिंक वाले इवेंट्स देखे, अब हमारे पास बटन वाले इवेंट्स आ। वो इवेंट्स जो किसी बटन पे लगते, किस पे लगते? इन दिस चैप्टर यू लर्न हाउ टू repurpose a link to make it trigger an event when it's called. Instead of loading a new page you learn to do it with inline event handling। ये आपने कहाँ पढ़ा? हमने जो अभी void लगाया था जावास्क्रिप्ट void करके। inline not the best way but the easiest to learn। later in the book you will learn the approach that prepare the most professional scripting approach। कह रहे कि अभी आप लोगों ने inline जावास्क्रिप्ट पढ़ी, ये सारी चीजें सीखी, लेकिन अभी तक आप इसके ऊपर कंफ्यूज ना हो कि हम ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आगे जाके हम इसको ये पढ़ेंगे कि बेस्ट पैटर्न कौन सा है जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने का। इनलाइन हो सकता है, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। जी भाई सही है, ये ऑन क्लिक वाला चलेगा। सही है। अगर आप किसी एक्सटर्नल फाइल में भी जाना चाह रहे हो तो फिर तो आपको ऑन क्लिक की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है मेरे? क्योंकि टैग के एक फीचर यही है कि वो पेज क्या करना होता है? चेंज करना होता है। तो अगर आपने सिर्फ पेज ही चेंज कर रहे तो आप उसके अंदर इवेंट लगा भी नहीं। दो बातें मैंने की थी ना, एक वो जो कि बाय डिफॉल्ट इसके एक फीचर है। दोनों क्यों लगाएंगे? अगर हाँ बिल्कुल इसका अच्छा भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि भाई आप जाओ HTTPS, बातें ना करें प्लीज, और facebook.com पे जाओ, और मैंने क्या लगा दिया साथ में? ये आप कह रहे थे ना ऑन क्लिक हुआ, कंप्लीट हुआ, कहाँ चला गया ये? लेकिन ये करेंगे नहीं ऐसे, कभी कभी करेंगे ही नहीं। सही है। इसकी क्या हो गई? पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल चल गई और उसके बाद क्या हुआ? ये अपने पेज पे मूव हो गया। लेकिन इस तरह हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमें बाय डिफॉल्ट एक फीचर दे रहे हैं। जब एक बाय डिफॉल्ट फीचर दे रहे हैं तो हम इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑन क्लिक इसके लिए लगा रहे हो कि अगले पेज पे जाए तो नीड नहीं है इसकी। Suppose that when user click a button and alert display saying hello world। अब ये कह रहे हैं कि सपोज करो कि एक बटन हो और बटन के ऊपर कोई बंदा क्लिक करे और आपके पास क्या आ जाए? मैसेज आ जाए। तो आप ये भी कर सकते हो। ये क्या है? इनपुट। इनपुट की टाइप क्या रखी है इन्होंने? वैल्यू क्लिक। इसको थोड़ी देर के लिए रहने दे। ये क्या हो रहा है इसके साथ? अच्छा बटन टाइप आ गई, वैल्यू ये रही ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बिल्कुल सेम जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ऑन क्लिक अलर्ट चला दो और हेलो वर्ल्ड लिख दो। अब इसको पढ़ते हैं जरा। द इवेंट हैंडलर इज द सेम वेदर यू आर कोडिंग अ लिंक और अ बटन। ऑन क्लिक जो इवेंट है वो सेम है अगर आप लिंक के ऊपर दे रहे हो या बटन के ऊपर, बट द बिगिनिंग ऑफ द कोड इज डिफरेंट। आपको जो कोड है ना वो क्या है? डिफरेंट है। इनपुट की टाइप आ रही है यहाँ पर, वहां पर सिंपल लिंक था और यहाँ पर इनपुट की बाकायदे क्या आ रही है? टाइप आ रही है। वैल्यू आ रही है। सम प्रॉम्प्ट्स वुड आर्ग्यू दैट द बटन कोड शुड बी इनक्लोज इन फॉर्म टैग। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हमेशा किस पे रखना होगा? क्योंकि इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप बटन है। बट इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म के अंदर रख दो। And anyway, since we are already evaluating best practices by using inline event handlers, why not scandalize the prompts with multiple valuations? You will learn more respectable alternatives to inline event handlers later in the book। बहुत सारी चीजें इसको अभी आपको समझ नहीं आएगी, बहुत सारी वैल्यूज छोटी छोटी करके ये आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अपने आप को कनेक्टेड रखना है। जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, इस बुक ने बहुत सारी चीजों को मिक्स किए हुए। तो बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ चीजें समझ नहीं आई तो इसको अब ये ना समझे कि यार ये चीज समझ नहीं आई तो आगे जाके कैसे समझ आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ चीज अभी समझ नहीं आएगी, आगे बुक में जाएंगे तो आपको उसके कंक्लूजन समझ आ जाएगा कि हाँ वहां पर ये क्यों अप्लाई हो रहा था। सही है भाई?
ये खुद भी कह रहा है। अच्छा, href आया, एक html आया और इसके अंदर एक इमेज है, और इमेज का सोर्स इसने क्या दिया है, एक इमेज दी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे लिंक के ऊपर तो क्या खुलेगा, एक इमेज खुलेगा। यू कैन आल्सो यूज एन इमेज टू ट्रिगर एन इवेंट, लेट्स से द यूजर क्लिक ऑन इमेज। आप कह रहे हैं कि आप इस क्लिक के ऊपर क्या रख सकते हो, इमेज भी रख सकते हो। हम इनपुट की फाइल रख रहे थे ना अभी तक, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये भी कर सकते हो, यहां पर आके आप इमेज का टैग दे दो, इमेज के टैग में एक इमेज दे दो। मैंने ये इमेज दे दी, और इमेज को जो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप चला दो, आप क्या चला दो, अलर्ट चलाओ, और अलर्ट पे बोल दो हेलो का। ये एक इमेज है, इस पे क्लिक करो तो क्या आ रहा है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, रिफ्रेश हेलो का। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास ही कहलाते हैं। अब अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं क्लिक करूं और इमेज चेंज हो जाए, इमेज क्या हो जाए, वो भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? एक इमेज रख दो, ऑन क्लिक के अंदर क्या रख दो, एक सोर्स और रख दो। ये बात समझ आ रही है आपको? नहीं है ना समझ? चलो करके दिखाता हूँ। इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते, 300 px। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि आपको ये आप सोच रहे होगे कि सर इमेज के ऊपर क्लिक लगाने की क्या जरूरत है, बटन के ऊपर सुना था, लिंक के ऊपर सुना था, इमेज की क्या जरूरत। सही है। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट देखी होगी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऐसे शिफ्ट होके एक और इमेज आ जाए। तो ये भी करके आप देख सकते हैं। वो मैं ऑन क्लिक के अंदर दे रहा हूँ, अलर्ट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ जब ऑन क्लिक खोलो तो क्या हो, सोर्स हो। सोर्स पे जाके क्या करो, सोर्स पे जाके आप इमेज को चेंज कर दो। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर कोई एक और इमेज अगर मैं रख दूं, कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे इसको देता हूँ इमेज, क्लिक किया तो क्या आया, इमेज चेंज होगा। ऑन क्लिक में मैंने क्या बोला कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो सोर्स के अंदर क्या रख दो, इमेज रख दो। पहला वाला इमेज ये था और दूसरा वाला इमेज ये आ गया। ऑन क्लिक के ऊपर इमेज चेंज कर। बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, ये तरीका भी आप थोड़ा सा मुश्किल है, क्या है भाई, मैं हर बार इसको सोर्स देता रहूंगा कि सोर्स दे दो, पहली इमेज ये रही और दूसरी इमेज दे दी, ऐसे नहीं करूंगा। मैं इस सोर्स को टारगेट करूंगा और इसके अंदर अंदर वैल्यूज को चेंज करता रहूंगा। कैसे करेंगे आगे जाके इसको समझ लेंगे। देखो ना, अभी ये मुश्किल सा लग रहा है ना यार, कि एक इमेज के पाथ ये ना सोर्स, फिर इसको मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करो तो एक और पाथ ले लो। मुश्किल है ये। अगर मैं इस इमेज की जगह कोई तीसरी इमेज रख देता हूँ, दोबारा सोर्स दूंगा मैं? नहीं। आप सिर्फ इस सोर्स को टारगेट कर लो। कैसे टारगेट करते हो हम देख लेंगे बाद में। सिर्फ सोर्स की वैल्यूज को चेंज करते रहो। इस सोर्स की वैल्यू ये आएगी, इस सोर्स की वैल्यू, जिसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दे रहे हैं, तो हम पर ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक मर्तबा देते हैं और पैरामीटर के मैसेज एक मर्तबा क्या लिखा होता है, मैसेज। अगर मुझे इसके अंदर कोई मैसेज चेंज करना हो ना, ये मैसेज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा हेलो टेस्ट। ये मैंने क्या किया, सिर्फ अलर्ट के अंदर मैसेज चेंज किया। ये फंक्शन खुद ब खुद काम करेगा, क्योंकि फंक्शन का काम ही यही है कि आप एक काम खुद ब खुद करो। मैंने इसको बोला मैसेज और मैसेज शो करा दो। अब मैं सिर्फ मैसेज चेंज कर रहा हूँ, ये फंक्शन खुद ब खुद काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहे हैं, अलर्ट दिखा रहे हैं और अलर्ट में मैसेज दिखा रहा है। ये मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि इस इमेज को मैं एक फंक्शन में रख दूं और फंक्शन में मैं सिर्फ इसका पाथ चेंज करूँ। इसके क्या चेंज करूँ और कैसे चेंज होगा वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इस तरह कि आप लिखोगे सोर्स इक्वल टू और पाथ चेंज करोगे, बस सिर्फ यहाँ पर पाथ को चेंज करोगे, खुद ब खुद क्या होगा, ये पाथ चेंज होता जाए। तो आप लोग कनेक्टेड रहे ताकि ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ तक तो बात समझ आ गई क्या भाई? देखो बात समझ आ रही है। अब इसमें एक मसला और है, जब इस पे क्लिक कर रहा हूं तो एक इमेज आ रही है, जब इस पे दोबारा क्लिक कर रहा हूं तो वो इमेज दोबारा, ये मैंने बताया नहीं इसको। हम इसको किस में दे सकते हैं, इफ ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब कैसे दे सकते हैं मुझे बताओ जरा। देखो
इसकी वैल्यू अभी ट्रू है, इसकी वैल्यू क्या है, जब मैंने इसकी वैल्यू को क्लिक कर दी तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई और इसकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, इसकी क्या हो गई। तो मैं बाद में जाके आपको इसी फंक्शनलिटी बताऊंगा कि भाई आप ये करो, जब एक इमेज आ जाए तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाए, और जब ये दूसरा वाला इमेज आ जाए तो ये फॉल्स हो जाए और पहला वाला क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा दूसरी वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी, वो आ जाएगी। कैसे करेंगे मैं आपको बता, लेकिन काम कैसे होता है वो बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है, तो यहाँ पर आप अपने फंडामेंटल्स को अच्छे करें। अच्छा, इमेज के अंदर हमने क्या रख दिया, सोर्स, और क्लिक के ऊपर हमने क्या चला दिया, अलर्ट चला दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप अलर्ट के अंदर कोई फंक्शन भी चला सकते हो। बेस पैटर्न क्या है, देखो ये बुक में हर बार यहाँ पर चला रहे अलर्ट, यहाँ पर क्या चला रहे, और बुक में हर बार बाद में कह रहे कि आप इसको फंक्शन के तौर पर दो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि अगर आप एक क्लिक भी चला रहे हैं तो उसको फंक्शन में रख दो, क्योंकि बाद में फंक्शन को चेंज करना आसान है। आपके पास HTML की फाइल ही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल दे दी और मैं आपको बोल रहा हूँ यार HTML में एक बटन है और उसकी ID ये रही, सिर्फ उसका फंक्शन चेंज कर दो। तो अगर आपने फंक्शन यहाँ पर लिखा होगा पूरा अलर्ट वगैरह कोई भी प्रोग्रामिंग की होगी, तो आप उसको बोलोगे यार मुझे HTML का पेज दे दो, वो बोलेगा क्यों, आप बोलोगे मैंने HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी है, सही है, वो एक दो गालियां वाली दे देगा, क्या करेगा ज्यादा। तो हाँ हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को जावास्क्रिप्ट की फाइल में बनाएंगे। बात समझ आ रही है, ये तो अभी हम इसी सिखा रहे कि फंक्शन काम कैसे करता है, लेकिन बाद में ये बुक वाले भी क्या कर रहे हैं, फंक्शन को बना रहे, फंक्शन को बना रहे, यहाँ पर इसको कॉल कर दिया और बनाएंगे किसी एक्सटर्नल फाइल में फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। माउस, एक इवेंट हमारे पास क्या है, माउस। You learn how to click segment when the user click a button or mouse inline, but whether you are using inline method or the prefers is simple method or click event mankind approach this chapter you will learn. Suppose your page initially display a before picture. आप देखिए ना ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि हम अगर इसके ऊपर माउस इवेंट लगा दें तो कितना बेहतरीन दिखाइए। मैं इसको बोला कि जब माउस ओवर हो जाए इसके ऊपर इमेज चेंज हो जाए तो कितना बेहतरीन होगा ना ये। मैं जैसे यहाँ पर इसके ऊपर ओवर करता हूँ इमेज चेंज हो गई, माउस यहाँ पर काम आ रहा है। आपको ये इवेंट्स याद रखने कि लिंक वाला कहाँ यूज करूं, बटन वाला कहाँ यूज करूं। देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या लगाया था ऑन क्लिक, बेकार सी बात थी, पिक्चर पे कोई क्लिक करता है, नहीं कर रहा होता। हाँ अगर हमें चाहिए तो हम क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, नहीं करेंगे। आप देखिए अगर मैं कोई वेबसाइट भी खोलूं ना, आपको कोई क्या हो ऐसी वेबसाइट, गुल आइडियाज का, अब देखिए यहां पर भी आ रहा हूं ना, यहां पर देखिए इसकी वेबसाइट है माशाल्लाह। देखिए इसके ऊपर जब मैं आ रहा हूं ना वर्क कर रहा हूं, ये माउस वाली फंक्शनलिटी है, और माउस वाली ये किसकी है, देखो और माउस, और माउस ये किसकी है। अब नीचे आके जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये ऑन क्लिक वाली हो जाएगी, ये क्लिक वाली हो जाएगी। तो हमें ये पता लगाना होगा कि इमेजेस पे ऑन माउस लगाएंगे और बटन पे क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे। कहां कहां नीड होगी वो डिपेंड कर जरूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इमेज के ऊपर आप ओवर लगा दो। एक इमेज है, इमेज की सोर्स क्या है अभी बिफोर पिक डॉट जेपीजी, कोई इमेज रखी होगी उसने इसका क्या नाम रख दिया बिफोर पिक, और माउस ओवर होने पर उसने क्या कर दिया उसको चेंज कर दिया। तो हमने भी ये करके देखा अभी कि जब ये इमेज है इसके ऊपर मैं ओवर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Then come handling keyword. The keyword is in a camel case, optional but widely used. अब देखिए ये कह रहे कि अगर आप ऑन माउस ओवर खुद से लिख रहे हो, कुछ ताजिया कर रहे हो तो क्या होगा, ऑन माउस के जो इवेंट है वो ऐसे होगा, ऑन माउस ओवर। इसका जो एम होगा वो कीवर्ड द केमिल केस है, केमिल केस तो यहाँ खैर नहीं है, अगर केमिल केस नहीं दूं तो भी काम करेगा, केमिल केस की जरूरत अभी नहीं है, ऑन माउस ओवर। You may be surprised that the response to the event is not written in JavaScript, it's HTML markup. Note, the image source must be enclosed in a single quote. ये वही बात कह रहे हैं कि अगर बाय डबल हो तो अंदर क्या कोड आएंगे, because of those double quotes that enclose the whole
प्रेस। ये देखो यहाँ पर ये बिल्कुल डबल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, और इसके अंदर जो है वो क्या है, सारा सिंगल है। when the user mouse over the head and alert display, ये हमने देख लिया, इमेजेस देख ली। अच्छा जी, in the next example the paragraph expand to include more information when the user hover over it। आपके पास क्या हो सकता है, आपने एक आईडी ली, आप देखो ये थोड़ी सी काम की चीज है। मैं चाह रहा हूं कि एक पैराग्राफ हो मेरे पास, यहाँ पर एक पैराग्राफ हो पी लोरम 20, ये एक पैराग्राफ है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब कोई इसके ऊपर होवर करे, जब इसके ऊपर कोई होवर करे ना इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। ये क्या हो जाए, एक्सपेंड हो। अक्सर आपने देखा होगा क्लिक मोर, क्लिक फॉर मोर, उस पर क्लिक कर दो तो पैराग्राफ क्या हो जाता है, एक्सपेंड। वो भी बना सकते हो, वो भी हमारे पास एक इवेंट है। तो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ और पैराग्राफ बढ़ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। हमें इसके ऊपर इसको क्या देनी होगी, आईडी देनी होगी। आईडी क्या दी है, नोटिस ऑन माउस ओवर, ये फंक्शन बनाया इसने, ये क्या बनाया इसने, और फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने के बाद इसने क्या लिखा है, स्टोर नोटिस माउस ओवर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि माउस क्लिक फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, in this example we started image on mouse expand, इसने बताया नहीं आगे कुछ। चलो भाई इसने खत्म ही कर दिया, ये जबानी बता दी कि इसके अंदर आप पैराग्राफ को भी एक्सपेंड कर सकते। At this point, don't worry now about how the function expand grows the paragraph. You will learn about, हमें तो दिए क्यों फिर यहाँ पर, कह रहे कि इस पैराग्राफ के ऊपर जब क्लिक करोगे ना, जो जो फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर काम क्या हुआ है वो हम आपको बाद में बता देंगे। ये क्या कर देंगे, बाद में बता देंगे। असल में मसला ये है कि आगे जाके एक कीवर्ड्स आएंगे, दो तीन वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ, मैं अभी आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले 3 4 5 6 चीजें होंगी जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझ पहले क्या, चलो समझ लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो ये HTML है ना भाई, गौर से देखो, गौर से सुनो, ये जो HTML है, ये जब हमारे पास सर्वर पे जाते हैं, ये क्या जाता है, फाइल जाती है। क्या जाती है, index.html। और HTML के अंदर जो है ना, ये सारे HTML के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट है। ये क्या है भाई, आप जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना, HTML की फाइल, CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, इसके अंदर जो लाइब्रेरीज लगी होगी, सारी चीजें A to Z, वो सारी डॉक्यूमेंट के तौर पर जाती है, फाइल जाती है। ये फाइल जाके वहां पर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। HTML वाली फाइल CSS को ढूंढता है, CSS वाली क्या कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट को ढूंढता है। ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है। 3 चीजें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक मशीन रिक्वायर्ड होता है, हमें एक और चीज रिक्वायर्ड होती है, एक सर्वर और रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि तीनों को कनेक्ट करें। रिएक्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें तीनों को कनेक्ट करने के लिए एक बंडलर होता है। क्या होता है, बंडलर। इरेजर डॉट कहाँ है भाई, बेच 18 है नहीं है। अच्छा जी, कहाँ गया, अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये HTML है, ये CSS आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, जावास्क्रिप्ट आ गई। इन तीनों को हमने अलग अलग फाइल में बना दिया। सर्वर पर जाके ये तीनों कैसे कनेक्ट हो जाती है, ये तीनों फाइल्स हमारे पास कैसे कनेक्ट होती है, ये तीनों हमारे पास जो कनेक्ट होती है ना, वो लिंक से होती है। किससे होती है, अब वो लिंक इतना बड़ा सपोर्टिव थोड़ी है, या इतना बड़ा कमाल की चीज थोड़ी है। लिंक तो हमने सिर्फ दिया है, इस लिंक को उठाता कौन है, क्लिक कौन करता है। मैं जब लिंक पे क्लिक करता हूँ तो पेज चेंज हो रहा है ना,
ये हमारे पास सर्वर में कैसे जा रहे हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहे हैं। तो हम जब रिएक्ट के टाइम में पढ़ेंगे ना, तो रिएक्ट एक चीज देता है, उसे हम कहते हैं वीट। क्या बोलते हैं, ये वीट एक बंडलर है। क्या है ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सबको क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, सारे फाइल्स को जोड़ रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड बंडलर। इसको क्या कहते हैं भाई, बंडलर कहते हैं। लेकिन हमारे पास HTML CSS जब हम इसको सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो हमारे पास तो कोई बंडलर नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लोकली डिप्लॉय करना होते हैं। इसको हम किस पे कर रहे होते हैं डिप्लॉय, सर्च पे कर रहे होते हैं, या हम इसको कर रहे होते हैं नेटलीफाई पे। किससे भाई, नेटलीफाई। वर्सल पे तो हम वीड को देते हैं ना, वर्सल पे तो हम वीड की फाइल देते हैं, सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। तो इन दोनों को कौन संभाल रहा होता है, इसको संभाल रहा होता है हमारे पास Nginx। क्या होता है भाई, इसको हमारे पास कौन संभाल रहा होता है, Nginx। ये फ्री नहीं है, Nginx हमारे पास बाकायदा इसकी लाइब्रेरी होती है, इसको बाकायदा इंस्टॉल करना होता है, इसके ऊपर बाकायदा काम करना होता है। लेकिन ये डिप्लॉयमेंट वाले ने फ्री थोड़े से रिसोर्स पे फ्री देके हमारे पास नेटलीफाई में और सर्च में इन्होंने उनके साथ क्या किया होता है, डिप्लॉयमेंट की हुई है। तो हम जब HTML की फाइल उसको देते हैं तो वो खुद ब खुद क्या कर रहा होता है, सर्च में हम कैसे डिप्लॉय कर रहे थे, HTML की फाइल हम बना रहे थे और हम कह रहे थे सर्च, और वो डिप्लॉय हो जाता था सिर्फ HTML की फाइल। तो HTML की फाइल सर्वर पर जाके हमें ब्राउजर पे कैसे दिखती है, वो तो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उस डॉक्यूमेंट को जोड़ने वाला कौन होता है उस टाइम पे, Nginx होता है। ये Nginx हम AWS के साथ भी यूज कर रहे होते हैं, जब हम रिएक्ट एप्लीकेशन AWS पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं डोकर के साथ सारी चीजें, तो हम ये फिर क्या काम आ रहा होता है, Nginx के साथ। सही है भाई, अगर मैं Nginx दिखाऊं, Nginx, ये Nginx देखो, बहुत सारे ब्राउजर के सारे वेबसाइट्स सारे सर्वर पर लाकर एक डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास ये डिप्लॉयमेंट में फ्री अवेलेबल है। फ्री क्या है, Nginx फ्री अवेलेबल है। देखो Nginx इज एन HTTP वेब सर्वर। क्या है ये, HTTP। और हमारी जो फाइल थी HTML की वो भी क्या थी, HTTP ही होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। और वो लैंग्वेज किसकी होती है, HTTPS की होती है। ये देखो इसकी होती है वो। तो ये भी एक सर्वर है, प्रॉक्सी है जो कंटेंट कर रहा है। लोड बैलेंसर, ये क्या चीज है, आप इसको छोड़ दिया कि सर्वर एडमेल प्रॉक्सी सर्वर ओरिजिनली रिटन बाय एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द, ये सारी चीजें। सही है भाई। तो ये क्या है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट या जो भी फंक्शनलिटी जो भी कोड हो, चाहे HTML हो जो भी हो, उसको लोकली मैनेज करना किसका काम है, और लोकली डिप्लॉय करना सारे पेजेस को, वो कौन कर रहा होता है। और जब हम इसको AWS पे या कहीं पर डिप्लॉय करेंगे तो फिर भी हमें Nginx की जरूरत पड़ेगी इसके लिए भी। लेकिन फिलहाल के लिए कहाँ पे, सर्च में और नेटलीफाई में क्या है, वो Nginx बाय डिफॉल्ट मौजूद है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा मैं कहाँ पे क्या पढ़ा रहा था, सही है भाई। तो ये एक्सपेंड, ये सारी चीजें। अच्छा मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा था कि हमारे पास जो भी फाइल्स होती है जावास्क्रिप्ट की, वो सारी क्या होती है, वो सारी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होती है। क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट लिखूँ तो क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब आप इसको एक्सपेंड करें थोड़ा, डॉक्यूमेंट को देखिए इसके अंदर क्या क्या है। इस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपकी पूरी HTML की फाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसको मिल गया। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, वो हमारे पास हेड है, हमारे पास यहाँ क्या है, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट में मिलेगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि HTML की फाइल डॉक्यूमेंट होती है। क्या होती है, डॉक्यूमेंट। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को ला रहा हूं, तो अभी तो हम इनलाइन CSS कर रहे थे, इनलाइन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो हमें जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई पैराग्राफ में ला रहा हूं जो HTML में मौजूद है, तो अभी तक वो हमने नहीं देखा। इसीलिए इस बुक वालों ने बोला कि इस पैराग्राफ को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। ये अब क्या करेगा, ये बोलेगा डॉक्यूमेंट, ये क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट से क्या लाएगा, ये आईडी लाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊं, या यही पर ही लिख दूं, यही पर ही लिख दूं, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई
आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है और इसका एक सोर्स है, क्या है भाई, सोर्स के अंदर इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ये मैंने बनाई भी है जो कि यहाँ बना। अब अगर मैंने इस जावास्क्रिप्ट के अंदर इस पैराग्राफ को कॉल कर रहा हूं तो कैसे कॉल करूं, मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास एक आईडी है लेकिन वो आईडी अभी मैंने इस पैराग्राफ को नहीं दी, तो मैं बोलूंगा भाई डॉक्यूमेंट, मैं क्या बोलूंगा, इसने क्या पकड़ ली, जब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा तो इसने क्या कैच कर लिया, पूरी HTML। तो जावास्क्रिप्ट में HTML के साथ बातें करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर डॉट मैं लिखता हूं गेट, क्या गेट करूं, गेट एलिमेंट, क्या है भाई, हमने HTML के दौरान जब ये बुक स्टार्ट हुई थी मैंने कहा ये हर एक क्या होता है, एलिमेंट होता है, ये क्या होता है, एलिमेंट होता है। अब इस एलिमेंट के अंदर मैं आईडी ले लूं और इस आईडी को मैं गेट कर लूं तो मैं बोलूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर इसको मैं क्लास दे दूं मैं इसको बोलूंगा कि गेट एलिमेंट बाय क्लास, बात खत्म। तो जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल से इंटरनल फाइल, इंटरनल HTML से बातें करनी हो तो आपने डॉक्यूमेंट लिखना होगा, डॉक्यूमेंट में अंदर जाके आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसको बोलते हैं हमारे पास ये जो अलग अलग टैग आ रहे हैं ना, टैग्स आ रहे हैं, ये हमारे पास नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, नोड्स, क्या कहलाते हैं भाई, NODES, नोड्स कहलाते, क्या कहलाते। अब नोड्स में मसला है, नोड्स में क्या है, अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट नोड्स तो क्या रहे होंगे, नोड्स, अगर चाइल्ड नोड्स तो इसके कितने चाइल्ड नोड्स आ गए, 2 आ गए। क्या मतलब इस बात का कि डॉक्यूमेंट के अंदर अभी नोड्स 2 मौजूद है, कितने मौजूद है, नोड्स क्या होता है, किसी भी एक मेन पेरेंट वाला डिव जो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हो वो हमारे पास नोड्स है, क्या है वो। अब ये जो HTML की फाइल है, ये पूरी HTML की फाइल, इसके अंदर नोड्स 2 है, इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि जितने भी टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ये देखो ये जो HTML की फाइल लिखी हुई ना, ये एक टैग है जो कि क्लोज नहीं हुआ, सिर्फ ओपन हुआ है, जो कि क्या हुआ है सिर्फ, ये एक नोड होगी, इस डॉक्यूमेंट का एक नोड हो गया, डॉक्यूमेंट का नोड। तो जब डॉक्यूमेंट का नोड होगा तो ये डॉक्यूमेंट का चाइल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो HTML, ये HTML की कंप्लीट फाइल आ गई, HTML की कंप्लीट क्या आ गई भाई, फाइल। इस फाइल के अंदर एक मौजूद है टैग, डॉक टाइप का, किसका टैग मौजूद है भाई, डॉक टाइप। तो HTML की पूरी फाइल आ गई, जो भी ये फाइल है उसके अंदर एक टाइप है, ये क्या है, तो ये इसको बोलेगा नोड्स, ये इसकी चाइल्ड है क्योंकि ये HTML के अंदर है ना, ये HTML के एक नोड इसके अंदर और है जो कि स्टार्ट हो रहा है HTML से, कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके HTML के अंदर कितने नोड्स है, आप बोलेंगे सिर्फ 2 ही है, कितने हैं, कैसे, क्या मतलब, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक जब मैं इसको बंद कर दूं, अब इसको मैं बंद नहीं कर सकता क्योंकि ये खुला हुआ ही है, तो मैं आऊंगा अलग इसके बाद वाले पे, इसके बाद वाले पे मैं आया, यहां पर ये दिख रही है साइड, ये साइड दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 हो गए। दूसरा, अब जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो ये ओपन टैग भी था और क्लोज टैग भी था, फिर वीडियो खराब चल रही है, फिर भी सही कर लेंगे यार, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे पास क्या था, एक डॉक हमारे पास ये ना, डॉक टाइप, जो कि एक इस पूरे इंडेक्स पेज का एक चाइल्ड है, क्या है, इस पूरे इंडेक्स पेज का एक चाइल्ड, और ये रहा जो कि ओपन भी है और क्या है, क्लोज भी है। तो कितने हो गए, 2 हो गए भाई, 3 कैसे, एक ये रहा ना, ये तो ओपन है और क्लोज है, तो ये पूरा एक हो गया, ये पूरा एक हो गया, और इसका क्लोज नहीं था तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक ये रहा, तो एक और एक
2 हो गए। अब इसको ओपन करता हूँ, अब इस HTML के बहुत सारे चाइल्ड्स हैं, ध्यान देखो ना, मैंने इसको बोला कि भाई आप मुझे अपने चाइल्ड नोड दिखा दो, मुझे अपने चाइल्ड नोड दिखाओ, तो इसने बोला मेरे चाइल्ड नोड कितने हैं, 2 है। कौन कौन से भाई, डॉग टाइप और, अब मैं इसको बोलो कि चाइल्ड नोड्स डॉट, आप अपने चाइल्ड नोड्स और बता दो, चाइल्ड, आपके कितने चाइल्ड नोड्स है, तो ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो कोई चाइल्ड नोड्स नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यार आपके पास जो चाइल्ड नोड्स है ना, उसमें मुझे पहला वाला दिखाओ, कौन सा वाला दिखाओ, तो इंडेक्स के तौर पर मैं इसको कर सकता हूँ लाइक एरे, लाइक, अब देखो मैंने उसको बोला पहला वाला दिखाओ, तो 0 पहला वाला और 1 दूसरा वाला, तो इसने मुझे पूरा क्या दे दिया, पूरा क्या दे दिया, HTML दे दी, क्योंकि मैंने इसको बोला चाइल्ड नोड्स वाला कौन सा वाला दे दो मुझे, पहला वाला, तो इसने कौन सा वाला दे दिया, क्योंकि 0 1 और 1 2 इंडेक्सेस पे दे रहा हूँ इसको, मैं इसको क्या दे रहा हूँ, तो इसने ये दूसरा वाला दे दिया। अब मैं इसके अंदर अगर बोलूं ना कि आपकी कितने चाइल्ड नोड्स हैं, तो ये बोलेगा मेरे अंदर एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हैं, अब मैं इसे पूछता हूं, मैं इसे पूछता हूं कि भाई आप एक काम करो, 10 बज गए क्या, अच्छा जी, मैंने इसको बोला यार मुझे अपने चाइल्ड नोड्स बताओ, अपने चाइल्ड नोड्स बोल रहा हूँ इस HTML का, तो HTML ने बोला कि मेरा सेकंड वाला जो चाइल्ड नोड है ना, सेकंड वाला इंडेक्स 1 लाइक सेकंड, तो वो है HTML। अब मैंने इसको बोला यार आप एक काम करो कि आप जो है ये सारी चीजें तो मैंने आपको दे दी, चाइल्ड नोड्स के अंदर आपने मुझे दे दिया HTML, अगर मैं अंदर जाके और चाइल्ड नोड्स देखूं इसके कितने चाइल्ड नोड्स है, तो क्या आप दे सकते हो मुझे, तो इसने क्या बोला, हमारे पास तो चाइल्ड नोड्स है ही नहीं, हाँ मैं आपको चिल्ड्रन दे सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, चिल्ड्रन यहाँ पे 2 है। अगर चाइल्ड नोड्स आप कोशिश करेंगे ना देखने की, तो चाइल्ड नोड्स के अंदर फिर आप इंडेक्सेस के अंदर जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक आपने इसको क्या किया था, HTML देखा था, यहाँ तक क्या आया था, HTML, यहाँ तक क्या आया था भाई, HTML, मैंने कहा 0 पे क्या है आपके पास, HTML के चाइल्ड नोड्स की 0 पे, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि चाइल्ड नोड्स की 0 पे क्या मौजूद है, मैंने इसको बोला यार 1 पे क्या मौजूद है, अब इसको बोलता हूँ कि 1 पे क्या मौजूद है, ये क्या बोल रहा है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट मतलब, अच्छा इसको मैं बोलता हूँ 2, तो 2 पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे ये मौजूद है, 0 पे बल्कि ये मौजूद है HTML के 0 पे, 1 पे क्या मौजूद है, 1 पे ये जगह मौजूद है, ये जगह, ये जगह, अब यहाँ जब कुछ नहीं है तो यह क्या है, खाली है, इसको बोलते हैं टेक्निकली जबान में जंक्स, इसको क्या बोलते हैं, जब भी आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट आ जाए ना, टेक्स्ट आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, अब ये जंक्स पैदा क्यों होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेड खोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बॉडी खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर 0 पे मुझे क्या दे रही है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, अगर इसको मैं इस बॉडी को ऐसे कर दूं, इस जंक्स को खत्म करूं, हेडर जैसे ही खत्म हुआ डायरेक्ट मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, बॉडी, अब मैं इसको बोलता हूं कि अब बताओ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, 1 पे भी क्या दे दिया, बॉडी, मैं यहां पर आया, मैंने इसको खत्म किया, नीचे किया, अब इसको बोलता हूं कि मुझे 1 पे क्या चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, 0 पे हेड, 1 पे टेक्स्ट, क्यों भाई 1 पे टेक्स्ट क्यों, इसको बोलते हैं जंक्स, ये जो फालतू स्पेस है ना, ये क्या है, हमारे ये जो HTML की फाइल जाती है ना डिप्लॉयमेंट पे, तो ये HTML की फाइल ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, ऐसे विदाउट स्पेसेस जाती है, बात समझ आ रही है, ये फाइल ऐसे मिक्स होती है, इसको फिर करने के लिए आपके पास एक टूल भी है, आप आओगे गूगल पे और आप इसको बोलोगे मिनीफाई, आई थिंक मिनीफाई HTML मिनीफायर, HTML, आप इसको ये कोड दो कि इसको मिनीफाई कर लो, इसको ऐसे करो कि जिससे डिप्लॉयमेंट पे पड़ा होता है,
ताकि हमारे पास जंक्स ना आए, जंक्स मीन टेक्स्ट फालतू स्पेस ना आए। तो इसको मैं मिनिफाई कर रहा हूँ, इसने ऐसे दे दिया, देखो बात समझ आ रही है। इसने स्पेसिस क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर आऊं, इसको पेस्ट करूं, तो ऊपर सर्वर पे ऐसे स्टेबल जाता है। बात समझ आ रही है। हम फिर इसको एक्सिस कैसे करेंगे, अगर हम अपने इंडेक्सिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट, अभी लोकली काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं बताऊंगा कि भाई आप डोम पे जाओ, डोम के अंदर ये वाली वैल्यू ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो। इस तरह सारे काम हम इसके अंदर करते रहेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है। ये हमारे पास चाइल्ड नोड्स होते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको हैंडल करूँ, तो मैं पहले क्या लगाऊंगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट। अगर मैं सिर्फ गेट एलिमेंट लगाऊंगा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी होता है। अब टैग नेम में क्या दूंगा, इसको टैग नेम इसको बोलूंगा कि क्या है, पी है, तो ये क्या पकड़ेगा, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी इसको दूंगा, और आईडी पे क्या दे सकता हूँ, पैराग्राफ। ये मैंने क्या आईडी दे दी, पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ की आईडी मुझे अब इस पैराग्राफ को देनी पड़ेगी। अब जो हम कह रहे थे HTML में कि आईडी आपको अभी समझ नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट में समझ आएगी, अभी समझ आई, सही है। ये पैराग्राफ हो गया हमारे पास। अब मैंने इसको कैच कर दिया। अब इसके साथ कुछ भी कर सकते, मैं इसको कहता हूँ यार ये बराबर हो जाए, और आईडी जो है ये बराबर हो जाए। इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, डॉट एलिमेंट बाय आईडी। आप इसको डॉट करके बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी देख सकते हैं। देखो अगर मैं सिर्फ इसको कंसोल करके दिखाऊं आपको, मैंने कहा वार पी और ऐसे कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पर कंसोल देखूंगा, तो कंसोल में क्या आएगा, आप देखें, मैंने सिर्फ पी की आईडी ली है ना, और इसको मैंने कहाँ से करवा दिया, पी को, और पी मैंने कंसोल में देखने की कोशिश की। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट इज नॉट अ फंक्शन, ये एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ, ये गलत है क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्यों भाई, अब सही आ गया, लोडिंग में इशू है आई थिंक। अच्छा जी, तो इसने क्या बोला कि कंसोल पे हमारे पास पी में क्या मौजूद है भाई, देखो पी में क्या मौजूद है भाई, पी में क्या मौजूद है, पैराग्राफ। और कौन सा वाला पैराग्राफ मौजूद है, बात समझ आ रही है। अगर मैं इसके अंदर डॉट करके इनर टेक्स्ट लिख लूं, इनर टेक्स्ट, तो इसका इनर टेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। अगर मैंने बोला ना इनर टेक्स्ट, और अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, तो क्या हो रहा है, माउस क्लिक फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जावास्क्रिप्ट से HTML में मैं क्या कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ इसके साथ। अब जब मैंने इसको एक्सेस किया ना इनर HTML, मैंने बोला यार इज इक्वल टू, और इसके अंदर इतना बड़ा टेक्स्ट रख दो कि तुम्हारी सोच है। मैंने लिखा लोरम, अच्छा ये लोरम यहाँ काम नहीं करेगा, इसमें इतना ड्रामा करता हूँ, लोरम सो आ जाना भाई, लोरम नहीं नहीं जुगाड़ करता हूँ, मैं भी इससे कम नहीं हूँ। अबे यार HTML नहीं करके दे देता, इधर आओ तो लोरेम 100, अब ये चाहिए, कभी कभार जुगाड़ भी सही होता है, क्या नीचे आओ, ये मैंने लिया यहाँ से और यहाँ रख दिया, सही है भाई, कैसे दिया, सही है। अब क्या होगा, अब मैं इसको बोल रहा हूँ यार, अब ये ना क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने क्लिकेबल बनाना है, इसको मैंने क्या बनाना है, क्लिकेबल। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और क्लिक फॉर मी, यार ये इमेज वाला थोड़ा सा बंद कर दो ना अभी के लिए, ये तंग कर रहा है। ये तो बिल्कुल सारा यही आ रहा है, क्यों, अभी ये मैंने क्लिक पे नहीं लगाया था बाकी, बल्कि क्या कर दिया, पूरी वैल्यू दे दी, तो जावास्क्रिप्ट वाली वैल्यू इसके ऊपर क्या हो गई, अप्लाई हो गई। बात समझ आ रही है। HTML में यहाँ पर क्या मौजूद है, माउस क्लिक फॉर मोर,
अब मैंने ऑन क्लिक लगाया ही नहीं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने इसकी आईडी ली और इसका टेक्स्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो पूरा क्या हो गया। अब इसको बोलता हूँ भाई ऐसे बंद करना, ऐसे बंद करना, ऑन क्लिक लगाओ, क्या लगाओ, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन दे दो, क्या दे दो, फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या होगा, ये भी जरूरी नहीं है, सही है। मैं इसका नाम लिख के फुल पैराग्राफ लिख देता हूँ, फुल पैरा, या लिख देता हूँ शो पैरा। इसको अब मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल क्या करूं, मैं यहां पर आया, मैंने कहा यार एक फंक्शन मैंने बनाया उस फाइल में, फंक्शन फुल पैरा के नाम से, और फुल पैरा के अंदर कुछ है, बात समझ आ रही है। मैंने कहा यार फुल पैरा एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या मौजूद है, कुछ ना कुछ तो है। मैंने कहा यार जब वो पैरा कॉल हो जाए ना, तो आप क्या करो, आप सिर्फ ये काम कर दो कि इस क्लिक होने पे क्या करो, इस वाले पैराग्राफ पे जाओ, इसके अंदर एक आईडी मौजूद होगी, उसके जो इनर टेक्स्ट होगा उसको क्या कर दो, आप चेंज कर दो। इसने बोला कोई बात नहीं, अब भी करके देता हूं, इसने बोल दिया कि अब भी करके देता हूं, तो इसने यहां से ये कॉपी कर लिया, यहां पर आया, सेकंड, मैंने सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई थी वो सारी बातें मैंने एक फंक्शन के अंदर रख दी, ये फालतू चीजें मैंने हटा दी। बात समझ आ रही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। एक फंक्शन बनाया शो पैरा, जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक पैराग्राफ आईडी बन जाएगी, और इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आईडी और पैराग्राफ पे क्लिक करके क्या हो जाएगा, इनर टेक्स्ट में। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू हो, सच बताओ। पैराग्राफ ये ना, पैराग्राफ कह लिए शो पैरा, जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। क्लिक फॉर मोर, क्लिक फॉर मोर, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, पैराग्राफ हो गया। अच्छा जी, बात समझ आ गई है। तो बस यही काम है भाई, जावास्क्रिप्ट के साथ हमने एचटीएमएल को कनेक्ट कर लिया, इसमें क्या मुश्किल है, बात समझ आ रही है। यही काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज आएगी, इमेज को मैं बोलूंगा कि आप एक ले लो आईडी, आईडी से क्या कर लो, इसको क्लिक कर लो। मेरी बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, और इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, ये बेसिक चीजें समझ आ गई, ये बेसिक चीजें समझ आ गई। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, आईडी। क्या मतलब, ऐसे ऐसे इसको पकड़ेंगे, सही है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अच्छा, इस आईडी को मैंने याद दिया, आईडी इज इक्वल टू पैराग्राफ, आईडी इज इक्वल टू, और मैं यहां पर आ रहा हूं, मैं इसकी आईडी को जो है ना क्या लिख रहा हूं, पैराग्राफ। मैं कहा लिख रहा हूं, पैराग्राफ। तो ये तो लंबा काम हो गया ना यार, ये लंबा काम हो गया। मैं आईडी दे रहा हूँ, फिर इसकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने यहाँ दे रहा हूँ। इस आईडी को मैं एज अ पैरामीटर भी ले सकता हूँ, आईडी को एज अ पैरामीटर भी ले सकता हूँ। आईडी को पैरामीटर लेने के लिए क्या करेंगे, शायद कि इस बुक में बताया भी हो आपको शुरू में, ये वीडियो चल रही है आई थिंक। अच्छा, क्या लिखे कि ये आ जाए डायरेक्ट, आईडी एक्सपेंड था ना, एक्सपेंड वो आ गया, ये आगे जाके इसमें क्या क्या होगा कि आईडी नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे हो, ये रहा फील्ड आईडी, इसने यहाँ दी है, ये थोड़ा सा आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको भी अभी आएगा आपके पास, लेकिन मैं इस आईडी को यहाँ पर भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने किया ना, आईडी इज इक्वल टू पैराग्राफ। तो इस आईडी इज इक्वल टू पैराग्राफ को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं ऐसा ले रहा हूँ कि पैरा आईडी, क्या ले रहा हूँ, पैरा, मैंने आईडी किससे ले ली, पैरा आईडी, और मैं इसको एज अ यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ क्या दे रहा हूँ, आप पता नहीं यहाँ ऐसे काम करेगा यार ये डायरेक्ट,
कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग इन द टेक्स्ट, सही है, ये डायरेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या करें, पेरा आईडी, और यहाँ पर आईडी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको आईडी दे दूं, क्या दे देते हैं हम ऑन क्लिक के ऊपर, अगर हम डायरेक्ट दे दें पेरा नहीं, चलो इसको देख लेंगे ना, अभी थोड़ा सा आगे हो जाएगा, अभी आ जाएगा तो फ्लो के साथ इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं, और एक दो काम और करने पड़ेंगे फिर और एडवांस हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ आ गई ना सबको। अच्छा ये हमारे पास ये था कि हम इसको बाद में बताएंगे, तो हमने अभी करके देख लिया, मैंने ऑन क्लिक पे देखा, आप किस पे देख सकते हो, माउस ओवर पे। अच्छा जी, एक इसके बाद है फील्ड्स। आप इनपुट फील्ड के अंदर कैसे करेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर भी ये काम आता है, इनपुट फील्ड के अंदर भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट की फील्ड है, एक खूबसूरत सी इनपुट की फील्ड है, इसमें मैंने लिखा हुआ है प्लेस होल्डर, मैंने लिखा है एंटर योर गुड नेम, तो जब मैं इसको देखूंगा ये क्या आएगा, एंटर योर गुड नेम, कोई ऐसी बिग डील नहीं है, कोई ऐसी बिग डील। हाँ, आपने अक्सर वेबसाइट देखे होंगे कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसका अंदर का बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाता है, खूबसूरती दिखाने के लिए, वो भी कर सकते हैं हम, तो वो कैसे करेंगे, सीएसएस से करेंगे, फोकस लगाएंगे, सारी चीजें, तो आप इसको जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये कह रहे बुक वाले कि आप सिर्फ क्या करो, एक टेक्स्ट ले लो और इसको ऑन फोकस बोल लो, ऑन क्या बोल लो, फोकस। हमारे पास यही होता था ना जब मैंने स्टेबल बताया था कि ये होता है फोकस, अब ये फोकस में, एक फोकस में क्लिक पे कर रहा हूँ, एक फोकस किस पे था, टेप के बटन पे, ये देखो ये फोकस हो, तो जैसे ही फोकस हो जाए इसके अंदर क्या कर दो, मैं सिंपल यहाँ पर आके बता सकता हूँ, मैं बोलूंगा भाई ये इनपुट की फील्ड है, इसके अंदर ऑन फोकस है, जब ऑन फोकस हो जाए ना तो आप चला दो अलर्ट, आप क्या चलाओ, और अलर्ट में बोल दो कि ये फोकस हो गया, ऐसी देख लेते, कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ क्लिक तो क्या हो रहा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या, फिर क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पर अलर्ट आ जाए, नहीं नहीं होगा, देखो फोकस ही है बार बार, ऐसा नहीं करेंगे हम, अलर्ट इसके अंदर नहीं चलाएंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे कि कुछ वैल्यूज चलाएंगे, क्या चलाएंगे भाई, हम बोलेंगे कि भाई आपका स्टाइल है, आपका क्या है, आपका क्या है भाई, उसको चेंज कर दो किसमें। अब ये थोड़ी सी चीज आपको समझ आएगी कि जैसे हम कर रहे थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी को देखो ना, गेट एलिमेंट इसको देखने भी देखो, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल चीजें हम पढ़ रहे से आगे नहीं जा रहे, अगर अगर मैं आपको यहाँ पर पैराग्राफ दूं ना, ये पैराग्राफ कहाँ है भाई, ये पैराग्राफ ये रहा, और इस पैराग्राफ की फंक्शनलिटी ये रही, मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ, मैं सिंपल आता हूँ और इसको बोलता हूँ कि वार p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने क्या दी, पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को मैं कंसोल में देख रहा हूँ, तो क्या रहा था भाई, पहले एक पैराग्राफ आ रहा था और पैराग्राफ के अंदर क्या आ रहा था, ये सारी चीजें आ रही है ना। अब अगर मैं पैराग्राफ को हटा दूं, गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं देख रहा, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग हमारे पास कौन सा है भाई, पी है, HTML के कलेक्शन के अंदर पी आया, HTML के कलेक्शन है, अब मेरे पास क्या दिखा रही है कि आपके जीरो इंडेक्स पे एक पैराग्राफ मौजूद है, और उस पे वो जो पैराग्राफ है वो कौन सा है, देखो दोबारा से देखो, ये बोल रहा है कि आपके पूरे HTML के अंदर एक पैराग्राफ का टैग मैंने पकड़ लिया, वो कहाँ मौजूद है, वो ये रहा, एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर जीरो इंडेक्स पे क्या मौजूद है, अब देखो इस पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें होती है, डॉट स्टाइल, डॉट टैग, डॉट आईडी, सारी चीजें होती है, बात समझ आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, देखो फाइल्स, बहुत सारी चीजें,
आईडी, इस पैराग्राफ के अंदर जो आईडी है वो भी आ गई। डॉट करके अगर मैं आईडी निकालता हूँ ना पैराग्राफ से तो क्या आती है वहां पे, अगर मैं यहाँ पर आके डॉट करके आईडी करूं तो क्या आ गया हमारे पास, सिंपल इसकी, क्योंकि अभी ये अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर अभी टेक्स्ट भी आ रहा था, क्या आ रहा था, टेक्स्ट भी आ रहा था। तो अगर मैं उस टेक्स्ट को हटा दूं, मुझे चाइल्ड नोट्स लगाने होंगे, तो क्या करें क्या करें, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश हो जाओ, HTML की कलेक्शन के अंदर पैराग्राफ है और 0 पे टेक्स्ट। चलो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि चाइल्ड नोट्स, नहीं आएंगे यहाँ पर, मे बी के ना आए, जुगाड़ से पकड़ने की स्पेस भी को कोशिश करो लेकिन नहीं आया। चलो यहीं पर ही देख लो, मैं ये क्या बता रहा था कि पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें आपके साथ मौजूद है, जो कि एक ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ की बहुत सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक हमने अभी क्या देखी इसके अंदर, आईडी देख ली। तो आईडी क्या है इस पैराग्राफ की। अब इस पैराग्राफ के अंदर आप जाके अगर आप देखोगे तो इसका नाम क्या है, लोकल पैराग्राफ। आगे जाके अगर मैं एस देखूं, एस 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 देखो, और फोकस और क्लिक और ब्लर सारी चीजें, लेकिन अभी सारी क्या है वो, क्योंकि हमने कोई अप्लाई नहीं की। पैराग्राफ एक्सिस की कहाँ है, ओ तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें हमने देखी, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको डॉट करके स्टाइल से भी क्या कर रहे होंगे, वैल्यूज इसको पकड़ सकते। तो आप जो भी इनपुट की फील्ड निकालोगे तो इनपुट फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी आएगी। अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट की फील्ड बनाऊं ना, इनपुट की फील्ड, और मैं यहाँ पर इसको टारगेट करूं, टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टैग नेम क्या है यहाँ पर, टैग नेम क्या है इनपुट। तो मैं इस इनपुट को भी देख सकता हूँ कि पूरे इनपुट का कलेक्शन क्या है। अब देखिए इनपुट का कलेक्शन ये रहा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, इसके टाइप भी होगी, सारी चीजें मौजूद है। चाइल्ड नोट नहीं है इसके अंदर, डायरेक्टरी नेम नहीं है, मैक्सिमम ले नो टाइप, ये मैं आपको पूरा डॉक पढ़ा रहा हूँ आज। ऑन फोकस नेम क्या लगा हुआ है, देखो इसके ऑन फोकस लगा हुआ है ना, ऑन फोकस, तो ऑन फोकस लगा हुआ है। और क्या हो सकती है भाई, ऑफसेट, अगर मैं इसके अंदर सर्च करूं स्टाइल, एट्रीब्यूट स्टाइल में के अंदर देखो स्टाइल आ रहे हैं, कहाँ है भाई, अच्छा जी, ये रहा स्टाइल, एट्रीब्यूट्स आ गए, एट्रीब्यूट के अंदर नोड में और आउटो बैकग्राउंड कलर सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। देखो इसके अंदर बैकग्राउंड भी आ गया। अच्छा अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप इस इनपुट को पकड़ लो और इस इनपुट के साथ जो है ना फोकस में दिस लगा दो। अब दिस क्यों लगाते, ये बुक वाले बोलेंगे, मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ये बुक वाले बोलेंगे। असल में मसला ये है कि आप जिस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हो अभी, उसने उसके ऊपर और फोकस लगा लिया, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये कौन से एलिमेंट के ऊपर लगाना है। ऑन फोकस आपने बोल दिया कि ऑन फोकस करके क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है। इसने बोला मैं ऑन फोकस तो लगा रहा हूँ, जैसे मैंने देखा ऑन क्लिक तो कर रहा हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने लगा दिया प्रोम, सही है, तो वो ऑन क्लिक का प्रोम देगा। अब उसको ये नहीं पता कि ये ऑन क्लिक किस एलिमेंट के अंदर है, इसको तो अभी ये पता है कि ये इनपुट के अंदर है, लेकिन दिस करके अगर मैं लिख रहा हूँ स्टाइल, इसको ये नहीं पता कि स्टाइल में मैं किसको करूँ। ये बात समझ आ रही है, दिस के ये जो ऑन फोकस है ये लगाओ इसके अंदर, इसने पकड़ लिया ऑन फोकस है। अब मैं लगाता हूँ कि फोकस के अंदर स्टाइल, उसने बोला ये तो फोकस तो एक इवेंट है, इसके अंदर स्टाइल किसका, तो मैं बोलूंगा दिस, इसका, इस इवेंट का। यहाँ तक अभी तक ऐसे समझो, आसानी के लिए बता रहा हूँ। जब मैं लिखूंगा ना दिस, तो दिस का मतलब होगा कि अगर आपने स्टाइल चेंज करो तो किसका करना होगा, इसका करना होगा। दिस के लिए अभी तक यहाँ पर, जब मैं इसको फंक्शन के तौर पर बनाऊंगा यहाँ पर, तो फिर मुझे दिस लिखने की जरूरत
क्योंकि मैं इसको एक आईडी दूंगा, आईडी से उसको पकड़ लूंगा। तो अभी इसके अंदर मैंने आईडी से नहीं पकड़ा तो इसको मैंने क्या दूंगा, मैं बोलूंगा दिस। बात समझ आ रही है? जब भी आप एचटीएमएल के साथ बात करोगे और एचटीएमएल के अंदर अपनी एक आईडी होगी तो फिर हमें दिस लगाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर हमें दिस नहीं लगाऊंगा तो फिर मुझे एक फंक्शन की आईडी लगाने की जरूरत होगी। सही है? ये मैंने लगा दी दिस डॉट स्टाइल डॉट, और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर की ऐसी ही स्टाइल करेंगे जैसे कि केबल केस हमारे पास है। केबल केस क्या होता है, हमने इसको पढ़ लिया था। तो दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ये बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं कि दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और इसको चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड कलर। अब देखो मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो फिर ये बोल रही है ये क्या है, ये दोबारा बोल रही है, देखो ये देखो ये बोल रहा है कि ये क्या है, इसको मैं कैसे देखूं? मैंने बोला यार डबल नहीं सिंगल ले लो, बैकग्राउंड कलर आप इसका कर दो। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर फोकस करेगा कोई तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो गया। बात समझ आ रही है? अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इसके जो अंदर का टेक्स्ट है ना वो भी क्या हो जाए, अंदर का जो इसका टेक्स्ट है वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके अंदर मुझे एक और स्टाइल करनी पड़ेगी, दिस डॉट, तो मैं वो डबल नहीं कर सकता। तो मैं आऊंगा जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, सिर्फ मुझे इस पैराग्राफ इस इनपुट की आईडी चाहिए होगी। जैसे मुझे इस इनपुट की आईडी मिल जाएगी ना, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें। अब देखो मैं इसको एक आईडी देता हूँ, मैंने आईडी दी, मैंने बोला कि ये आईडी का क्या नाम है, सही है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं इसको बोलूँ कि एक आईडी आईडी हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी का क्या नाम है, इनपुट। अब देखो ये जो पहले इनपुट में ये आ रहा था ना, अब क्या आएगा, अब ये आया। अब क्या आया भाई, इनपुट है। और अच्छा इनपुट की आईडी में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इनपुट इसके अंदर एक बिल्डर भी होता है, इनपुट फील्ड ऐसे लिख देता हूँ, ये आईडी इनपुट फील्ड। सही है? कहाँ है एक आईडी, एक आईडी आ गई, और आईडी का क्या नाम है, इनपुट फील्ड। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें होगी जो हम अभी इसके अंदर कर रहे थे, ये सारी चीजें अभी। अब देखो इसका साइज भी आ गया, स्लोट भी आ गया, स्टाइल भी आ गया, देखो इसके अंदर स्टाइल भी है। तो स्टाइल से ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, देखो अलाइन आइटम, एनिमेशन, सारी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। ये वो स्टाइलिंग के जो चेंजेस में पढ़ रहे थे, हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं इसको बोल सकता हूँ ना यार कि डॉट करके, आप यहाँ पर डॉट करके स्टाइल लगाओ, स्टाइल लगा के जो आपका टेक्स्ट है या आपका जो कलर है, क्या है कलर है, उसको चेंज कर दो, उसको आप कर दो व्हाइट, क्या कर दो, इसके अंदर देखो क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। बात समझ आ रही है? व्हाइट आ गया, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। दिस इज कॉल्ड इवेंट्स, दिस इज कॉल्ड, तो क्या होगा कि आपने ये भी करके देख लिया। Once again, I am showing you the not recommended inline way to handle event. बेकार सी बात है भाई। HTML के अंदर अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो और वो चेंजेस फंक्शनलिटी है, वो क्या है, सूडो कोड नहीं है, ये झूठा कोड नहीं है। ये देखो ये झूठा कोड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा ना, अगर ये झूठा कोड नहीं है कोई, इसके ऊपर बाइंड कर दो, रिफ्रेश करो तो खत्म हो जाएगा, नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। देखो सूडो कोड क्या होता था, आपने ओवर किया चलेगा, जब रिफ्रेश किया तो खत्म, ये खत्म नहीं हुआ, दोबारा से आ गया। बात समझ आ गई है? और सूडो कोड भी रिफ्रेश होने के बाद दोबारा आता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी दोबारा से इनेबल हो जाती है। अगर आप इसके यूजर से कुछ ले रहे हो, अगर आपने सूडो कोड लगाया तो सूडो कोड से यूजर से कुछ ले भी नहीं सकते। तो अगर कोई इवेंट आप लगा रहे और वो की फंक्शनलिटी है, तो आप इसको हमेशा क्या करो, अलग से फाइल में बनाओ। ये भी ये कह रहे हैं कि व्हाट्स नॉट रिकमेंडेड इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, जस्ट मेमोराइज, इसको सिर्फ याद कर लो, आपको इसकी सीक्वेंस की देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये जो दिस बोल रहा था ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो मैंने कोई दिस बीस लगाया, कोई दिस बीस लगाया, कोई मैंने इसको बोला कि दिस बीस इस करो, वो ये कर लो, वो कर लो, नहीं। जब आपने आईडी से कोई चीज पकड़ ली तो दिस की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है?
अगर मैं यहाँ पर काम करता ना फंक्शन के अंदर यहाँ पर, और मैं फिर इसका फंक्शन बनाता, इसका मैं क्या बनाता, फंक्शन। देखो मैं ऑन फोकस का फंक्शन लगा रहा हूँ, मैंने ये हटाया और मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा रहा हूँ, यही सारा फंक्शन में, जब मैंने फंक्शन नहीं लगाया, चलो तो थोड़ी देर में क्या करें, वो फंक्शन बना के दिखा दूं क्या, फंक्शन चलो छोड़ दो। वो अभी आएगा बाद में, सही है भाई। तो आपने क्या करके देखा, दिस मार्कअप हैंडल्स बोथ द ऑन फोकस एंड ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या होता है, ऑन फोकस का अपोजिट है ऑन ब्लर, इसको लिख लो दिमाग में। ऑन फोकस का अपोजिट क्या है, देखो ये है हमारे पास ऑन फोकस, ये क्या है, और जब मैं इसको बाहर क्लिक करूं ना, तो ये जब फोकस से हट जाए तो दिस इज कॉल्ड ऑन ब्लर, दिस इज कॉल्ड ऑन ब्लर। ये अभी ब्लर है, ये भी क्या है, क्योंकि ये फोकस नहीं है, और फोकस ब्लर का अपोजिट है, ब्लर फोकस का अपोजिट है। बात समझ आ रही है। देखो बैग लेके ऐसे सामने निकल गया, कम से कम बता दो, वो क्लास का माहौल ही खराब कर रहे हैं बस। अगर आपको जाने भी है तो मुझे बोल दो, सर मैं जा रहा हूँ, मसला है तो आप जाओ, बैग छुपा के लेके जाने, इस तरह जाना क्या, हमें क्या सिखा रही है। अच्छा जी, जो धोखे आप बचपन में कर लेते हो ना, तो फिर आप इसको जल्दी पिक कर लेते हो। अक्सर बोलते हैं अबे मुझे नहीं सीखा, सारी चीजें मैंने की है, ये वो हरकत कर रहा था। हाँ स्कूल से हमने बैग लेके दरअसल बाहर फेंके थे, ये तो फिर भी। अच्छा जी, एक इसने और फोकस लगा लिया, और एक ये क्या लगा रहे हैं यार, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए, और ऑन फोकस के साथ साथ ही मैं क्या लगा रहा हूँ, ऑन ब्लर। बात समझ आ गई। लेकिन ऑन ब्लर हमारे पास क्या होगा, ये अब ये दोबारा बोले, दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर व्हाइट, मैं इसको बोलता हूँ येलो। क्या होगा, जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये चलेगा, जब बाहर क्लिक करूंगा तो ब्लर का। समझ आया भाई। फोकस जब होगा, जब उसके ऊपर क्लिक होगा, कुछ लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड फोकस टाइप, और जब उसको फोकस से हटा दूंगा तो दिस इज कॉल्ड ब्लर टाइप, ऑन ब्लर। अब देखते हैं इसको, मैं अभी फोकस पे हूं, मैंने इसको किया रिफ्रेश, मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, बाहर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, ब्लर हो गया। क्या हो गया भाई, ब्लर हो गया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है जी भाई। नहीं बैठो, ये क्या बात हुई, अब मैंने बता दी तो सारे देख लेंगे, दो इशारों में बाहर जाओगे। नहीं भाई 11 बजे छुट्टी होती है आप लोगों की, अगर कोई मसले तो मुझसे पूछो, सर मसला है, आप बैग ऊपर लेके। जबरदस्त यार, सही है सही है। ये ऐसे तंग हो रहे जैसे ये पढ़ा रहे और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तंग हो रहा हूँ, बोल रहे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ घर, ऐसे बोल रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, अब इसने कर दिया हार्ड कोडेड, इसने क्या किया भाई, हार्ड कोडेड मतलब खुद से लिख दिया स्टाइल दिस कलर। इसने बोला कभी भी इसको इनलाइन मत करना, हमेशा फंक्शन बना के काम करना, हमेशा क्या करना भाई। इसने बोल दिया मेक फील्ड, एक फंक्शन का नाम रखा मेक फील्ड, और फिर एक फंक्शन का नाम रखा मेक फील्ड, और इस फंक्शन के अंदर आईडी मंगवा लो, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, फंक्शन के अंदर आईडी मंगवा लो, और आईडी के तौर पर क्या कर दो, पूरा काम कर दो। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर ये लिख रहे हो, आप एक काम करो, सिंपल आके ऑन फोकस पे एक फंक्शन लगाओ। एक क्या लगाओ, मैं बोलूंगा रेड फील्ड या कुछ भी लगा दो, कोई भी नाम, और इसको कॉल कर दो। अब ये जो आप लगाओगे ना, इसको आप लगाओगे यहाँ पर, आप बोलोगे रेड फील्ड, यहाँ पर आओगे, आप बोलोगे एक फंक्शन आएगा, और फंक्शन के अंदर एक रेड फील्ड के नाम से, पता नहीं क्या नाम मैंने वहां लिखा, रेड फील्ड आएगा, और इसको ऐसे कर लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के तौर पर आईडी आ जाएगी, और क्लिक होने पर क्या करोगे वो आप यहाँ पर बता दोगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, इनलाइन नहीं बल्कि क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। ये आप लोग, ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा, कर लेना। सही है भाई। मैंने यहाँ पर एक ऑन फोकस लगाया, ऑन ब्लर लगाया, ऑन ब्लर के अंदर पूरी स्टाइलिंग कर दी, और ऑन फोकस के जो रेड होगा ना, अभी ये काम नहीं करेगा, अभी ये काम नहीं करेगा, देखो काम नहीं करना, क्योंकि वो मैंने फंक्शनलिटी रिमूव कर दी। ये कैसी होगी, आप लोग बनाओगे फंक्शन, आप क्या बनाओगे, मैंने बनाया फंक्शन,
फंक्शन के अंदर मैंने बनाया कि रेड फील्ड, जो कि मैंने ऊपर अभी इसको बताया, और मैंने इसको कॉल कर दी, तो ये फंक्शन का नाम आ गया, मतलब कॉल कर दिया और ये फंक्शन बना दिया मैंने। अब फंक्शन बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या करूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हाँ ये भी कर सकता हूं, एक तरीका और है, अब इसको बोलते इवेंट, क्या बोलेगा, ये पूरा इवेंट लेता है, ये क्या लेता है भाई, ये पूरा इवेंट है। इस ऑन फोकस के ऊपर कोई मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑन फोकस क्या है, इवेंट ही तो है। अगर मैं इसको कंसोल में ऑन इवेंट देखूं, भाई चीजें बन रही है, दिमाग थोड़ा सा देख लेना। अगर मैं इस इवेंट को देखूं यहाँ पर, तो इवेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस पूरे फोकस के इवेंट होगा, तो ये इवेंट किसके ऊपर कॉल हुआ वो भी आपको दिख जाएगा, क्या इवेंट है वो भी दिख जाएगा। मैंने सिंपल क्या किया, रेड फील्ड और क्या ले लिया, इवेंट, इवेंट को मैंने कंसोल किया स्क्रिप्ट के अंदर, क्या नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट देने जरूरी नहीं है। अच्छा यहां पर देखो क्या हो रहा है, फंक्शन अभी, क्योंकि मैं लोकल पेज पे हूं, मैं कहां पे हूं, लोकल पेज पे हूं, ये बोल रहे हैं कि आपने एक फंक्शन तो बना लिया, आपने एक फंक्शन तो आपने, अच्छा एक स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे कर दूं, फिर क्या होगा, आ जाएगा, नहीं हो रहा। अच्छा इसने बोला भाई आपने फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर आपने एक नाम लिख दिया जबरदस्त, आपने इसको कॉल कर दिया जबरदस्त, लेकिन ये जो फंक्शन है ना ऑन फोकस, ये ऑन फोकस एक इवेंट है, ये ऑन फोकस क्या है, अब इसको पता नहीं लगा कि ये ऑन फोकस कौन से वाले इवेंट पे लगा है, ये किस पे मैंने लगाया, इसको कौन बताएगा, ये इसको बताएगा दिस, इसको कौन बताएगा, देखो मैं एक्सटर्नल फाइल में तो नहीं हूं ना, मैंने आईडी तो नहीं मंगवाई, इस इनपुट की मैंने आईडी, मैंने सिर्फ ऑन फोकस इवेंट लगा दिया, और उस इवेंट के अंदर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसने बोला भाई आपने इवेंट लगा दिया, बेहतरीन काम कर दिया, इनपुट के अंदर तो रख दिया, वो इवेंट तो कॉल हो जाएगा, लेकिन उस इवेंट के अंदर करना क्या है, कौन से इनपुट के अंदर चेंजेस करनी है वो कौन बताएगा, तो मैं बताऊंगा भाई इस वाले इनपुट पे काम करना है, तो क्या मैं इस इनपुट को लिख दूं यहाँ पर, मैं ये बोल दूं इनपुट, नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस इनपुट के अंदर हो ना, जो इवेंट जिस इनपुट के अंदर है उसके ऊपर लगाओ, तो मैं क्या लगाऊंगा, दिस, इस फोकस, फोकस दिस इवेंट, फोकस इस इवेंट, और ये क्यों लगा रहा हूं दिस इवेंट, क्योंकि इसका इवेंट, ये किसका, अबे अबे आ जाना। अच्छा एक काम और करते कि मैंने सीएसएस की फाइल लगाई नहीं है ना यहाँ पर, डायरेक्ट किट में मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, तो जब डायरेक्ट स्क्रिप्ट देते हो तो हमारे पास सिर्फ इवेंट ही काम कर रहे होते, डायरेक्ट जैसे मैं करके दे रहा था अलर्ट, अगर मैं ये सारी चीजें हटाऊं और यहाँ पर मैं करके दिखाऊं अलर्ट, तो क्या होगा भाई, ऑन फोकस। अच्छा एक काम हो ना, ये मैंने ऑन फोकस पे लगा है, मैं बोल रहा हूँ ये क्यों नहीं कर रहा, ये किस पे लगाया मैंने, हाँ ये भी तो है, एक मिनट, ऑन फोकस ये लग गया, पता नहीं समझ आ रहा है, ऑन फोकस के ऊपर मैंने लगा है। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये हटा दूं दिस, तो मेरे ख्याल से ये फिर भी काम नहीं करेगा, जो चीज मैं अभी तक बता रहा था। देखो इवेंट क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, कह रहे भाई किसके ऊपर इवेंट लगाओ, मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ तो किसके ऊपर, मैंने बोला यार इस इवेंट के ऊपर लगाओ, इस इवेंट के, और जब मैं अगर फंक्शन की आईडी दे दूं यहाँ पर, इसको मैं आईडी यहाँ पर दे दूं, फिर मुझे दिस की जरूरत, दिस मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए। फंक्शन के अंदर भी दो तरीके के होते हैं दिस, ES5 के अंदर जो प्योर फंक्शन था फंक्शन, उसके अंदर भी होता है दिस, और जब एरो फंक्शन होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है दिस, लेकिन दोनों का दिस के क्या है फर्क है, वो अगर अभी बताने बैठ जाऊंगा तो शायद ये सारी चीजें भी, तो आप लोग की सेहत के लिए इतने ही काफी है। अच्छा मैंने अभी क्या किया, फोकस, मेरे फोकस पे क्लिक किया तो क्या आया, पूरा इवेंट आ गया, इवेंट के अंदर क्या किया आपने, आपने इस इनपुट के अंदर कोई इवेंट कॉल किया, तो वो पूरा इवेंट मेरे पास यहाँ पर आ गया, बात समझ आ रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो इवेंट था ना, ये इवेंट मैंने देखा, ये मैंने क्या देखा, इवेंट देख लिया। अब जब मैं इवेंट के अंदर जाता हूं, देखो भाई मैंने किया क्लिक, ये क्या क्या कॉल हुआ, ये क्या कॉल हुआ, इसका फंक्शन के क्या कॉल हुआ, ये इवेंट इसने कहां से ले लिया, दिस से इवेंट आया। अगर मैं इवेंट डॉट आईडी कर दूं तो ये आ जाएगी, भाई मैं इवेंट के अंदर हूं ना, इवेंट के अंदर जाने के लिए आप डॉट लगाते हो, आप क्या लगाते हो, इसके बाद का मतलब होता है डॉट, अगर आपने इसके अंदर जाना हो तो डॉट लगाओ। अगर मैं यहाँ पर आके
इस इवेंट के अंदर यहाँ पर क्या लगाओ, आईडी। तो इवेंट डॉट डायरेक्ट क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी। क्या आ गई, इनपुट फील्ड आईडी आ गई। तो इसको मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ना, इनपुट आईडी। इनपुट आईडी के अंदर क्या कर दो आप सारी, अब मैं कंसोल नहीं कर रहा बल्कि मैं दे रहा हूँ कि इवेंट डॉट आईडी, इवेंट डॉट। अगर आप ये करो इवेंट डॉट इनर टेक्स्ट, इवेंट डॉट टेक्स्ट, क्या है मौजूद इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी, अगर मैं इसके अंदर लिखूं इवेंट डॉट स्टाइल, तो क्या स्टाइल आ जाएगा क्या, इवेंट डॉट स्टाइल। अगर मैं पहले इसको कंसोल में करके देखते हैं, इवेंट डॉट स्टाइल। मैं इसको रिमूव कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, फोकस, इवेंट डॉट स्टाइल। क्या आ गई भाई, सारी स्टाइलिंग आ गई। आप क्या कर सकते हो इसके साथ, सही है भाई। तो मैं इवेंट डॉट स्टाइल के अंदर जाके सारी चीजें कर सकता हूं। इसीलिए यहां पर हमने स्टाइल डॉट करके क्या किया था, ये जो स्टाइल है ना, ये इवेंट का स्टाइल है। क्या है ये स्टाइल इस इवेंट का है। जो मैं इवेंट कॉल कर रहा हूं तो वहां में स्टाइलिंग भी दे रहे पूरी, उसके अंदर स्टाइल डॉट करके मैं सारी स्टाइलिंग को लगा सकता हूं। बात समझ आ रही है। मैं ये लगा सकता हूँ कि भाई इवेंट डॉट स्टाइल डॉट करके आप लगा दो विथ, लगा दो। आप क्या लगा दो, विथ लगाओ। विथ कितनी लगा दूं, मैं लगा देता हूं 400 px, या लगा देता हूं 900 px। तो ये मुझे कंसोल में 900 की px दिख जाएगी, 900 px लग गई। तो अब मुझे अगर लगाना हो यहाँ पर, तो मैं सिंपल यहाँ पर बोल सकता हूँ ना भाई कि इवेंट डॉट, मैंने कंसोल में करके देखा। अब जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो इसको कॉल ही कर दो, बाकायदे क्या कर दो, इसको कॉल कर दो। तो क्या होगा, कह दो, अच्छा ये डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहा, ये अभी बोलेगा कि इसको किसी वेरिएबल में रख दो और इस वेरिएबल को क्या कर दो, अपडेट कर दो। जैसे कि हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे थे, वेरिएबल में रख रहे थे, वो वेरिएबल को अपडेट करके रख रहे थे। बात समझ आ रही है, क्या है, 2 मरतबा लिखा है, एक को रिमूव कर दो तो फिर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्या, मेरे ख्याल से अप्लाई हो गया ना अभी, ये देखो अप्लाई हो गया, सही है। तो यहां से भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम हमेशा एक्सटर्नल फाइल को यूज करेंगे। यहाँ तक काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।